गाइस गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं 10:30 और मैं जा रही हूँ पूजा करने से आज अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है मैंने। मॉर्निंग में उठ के मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, आज मैंने कुछ नहीं खाया। आज नॉर्मली मैंने 2 बिस्किट खाए मोने को, 2-3 बिस्किट खाए मोने को के, और चाय पिया है। और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई, मॉपिंग क्लीनिंग वगैरह में। और बर्तन वगैरह भी रात में धो दिए थे, तो को नाश्ता नहीं बनाया, तो कुछ बर्तन वर्तन थे नहीं, तो मैं आज जल्दी काम से फ्री हो गई। और रोज़ सुबह पूजा मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। हस्बैंड मेरे काम से चले गए हैं बाहर, तो वो अपने काम से बाहर चले गए। मैंने मॉपिंग क्लीनिंग वगैरह करके पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूजा की करने से पहले थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि भगवान को भोग लगाना। जैसे कि भोग लगाने पर जो गिलास में पानी रखते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल ऐड करती हूँ। फिर दिया लगाना, और उसके साथ जो कछुआ रखा है उसको में पानी वगैरह डालना। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है पूजा से पहले। तो बस वही चालू है मेरा। घर में भगवान की पूजा डन हो गई है। उसके बाद ये है तुलसी का पेड़ और केले का पेड़, जिनको मैं रोज़ दिया लगाती हूँ। तुलसी के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। तो इनको दोनों टाइम दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना, पूजा करना, इनकी देखभाल करना। पेड़ को एक बच्चे की तरह संभालना पड़ता है। जिस तरह से हम एक जानवर का बच्चा लाते हैं तो उसको खाना पीना खिलाना, उसकी डाइट का ख्याल रखना, सेम उसी तरह से पेड़ भी हमारे लिए एक बच्चे की जैसा होता है। उसको भी उसकी भी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। और डाइट उनकी यही है कि आपको 15 से 20 दिन में खाद डालना है, पानी दोनों टाइम अच्छी तरह से देना है, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो अंदर अंदर सड़न आ जाएगी पेड़ में। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो बस वही अंदर की पूजा से फ्री होकर मैं आ गई हूँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए, जो कि एक पेड़ के रूप में है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा वगैरह से फ्री हो गई, तो अब मैं थोड़ा सा अपना बेडशीट वगैरह ठीक से रख रही हूँ। साथ ही बेडशीट चेंज करना है आज मुझे, बेडरूम का भी हॉल का भी, क्योंकि दोनों ही बेडरूम आज मैं मशीन लगाऊंगी। मशीन मैं रोज़ नहीं लगाती, वॉशिंग मशीन हर 2 दिन में एक बार लगाती हूँ। तो मैंने संडे को लगाया था, संडे को या सैटरडे को लगाया था, तो फिर आज लगाऊंगी। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि दोनों बेडशीट मैं क्लीन कर दूँ। और थोड़ा सा बेडशीट थोड़ा सा मेसी हो गया है कबर्ड में। मेरे हस्बैंड थे इतने दिन, मैं मम्मी के यहाँ गई थी तो उन्होंने ठीक से निकाला रखा नहीं, इसलिए सब अच्छे से रख भी रही हूँ और निकाल के मतलब सब अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। जो भी
चीज़ें अच्छी से रखनी है, वो सब। और यहाँ पे मैं अपना बेडशीट चेंज कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे डॉगीज़ जो हैं ऐसे लेटे हुए हैं ना, तो मुझे बेडशीट तक बनाने के लिए ध्यान से पैर रखना पड़ रहा है ताकि उनके ऊपर ना पड़ जाए। और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, उनको भी एक पनाह चाहिए, एक जगह चाहिए लेटने के लिए। यहाँ फ़ैन चालू रहता है, AC चालू रहती है, उनको थोड़ा आराम मिल जाता है। और मैं भी सोचती हूँ कि मैं क्या इनको हटाऊँ। कुछ लोगों को देखकर अच्छा नहीं लगता होगा कि घर में रखते हैं, रोड स्ट्रीट डॉग है। हाँ, स्ट्रीट डॉग हैं, बट ऐसा कुछ खास गंदा वंदा कुछ नहीं करते हैं। हाँ, नॉर्मली इनके बॉडी में जो मट्टी लगी होती है ना, अगर ये फर्श पर लेटते हैं तो वो मट्टी गिर जाती है, तो मैं झाड़ू मार के हटा देती हूँ। क्या करें, ये सब हमारे ही सहारे हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। इंसानियत थोड़ी कायम रहेगी तभी जानवर पल पाएंगे, तो इसलिए। और मेरा कोई नुकसान भी नहीं करते, शांति से लेटे रहते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी तो मेरे घर में कोई बच्चा भी नहीं है कि उनको हाथ लगाए बार बार, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं लेटे रहने देती हूँ। जब लेट के इनको सूसू पॉटी आती है तो मुझे पता चल जाता है। जब मुझे मेरे अगल बगल घूमने लगते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि इनको बाहर जाना है, तो मुझे परेशान नहीं करते। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है, इसलिए मैं इनको लेटने देती हूँ। और आपको पता है, सुबह 6 बजे मेरे यहाँ जो गार्बेज लेने आता है ना, तो ये मेरा गेट खुलता है ना, मेरे गेट की आवाज़ इनके कानों में पड़ जाती है ना, लोहे की गेट है, तो ये तुरंत दौड़ के आते हैं। तो मैं इनको बिना अंदर लिए रह नहीं पाती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है कि 7:30-8 बजे से धूप निकलना शुरू हो जाती है। तो ये 3-4 बजे तक लेटे रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं खाना वगैरह खा के। तो मुझे भी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आराम से रहते हैं। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 12:45 और हम लोग करने जा रहे हैं लंच। आज के हमारे लंच में जो है वो है रोटी, राइस,
दही में मेरे वो नहीं है, क्या कहते हैं, शक्कर नहीं है। और पालक पनीर कल रात की है, मैंने अभी नहीं बनाया है। पालक पनीर कल बनाए थे तो ज़्यादा हो गया था, तो इसको अभी मैंने ओवन में मेरे हस्बैंड ने गरम किया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हैं, उनके खाने में है मीठी दही, पालक पनीर, रोटी और सलाद। बस सेम है, सिर्फ उन्होंने राइस नहीं लिया। राइस वो बाद में अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे। मैं एक बार जो प्लेट में ले लेती हूँ फिर वही रहता है, दोबारा नहीं लेती। तो यहाँ पे इन लोगों को भी खाना दे दिया है मैंने, ये लोग भी खा के आराम से लेटे हुए हैं, फिर भी परेशान है हम लोग खा रहे हैं तो चलिए गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लंच करके आपसे मिलती हूँ। तो गाइस लंच करने के बाद मैंने कहा आपसे कि मैं मिलती हूँ, लेकिन उसके ही बाद तुरंत बाद मुझे कुछ काम आ गया था बैंक में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जा कर के आते हैं। मेरी गाड़ी भी बाहर खड़ी है, मतलब गाड़ी उन्होंने जब आए तो गाड़ी बाहर रख दिया था, तो इसलिए मैं ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक नए ब्लॉग या नए रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।